चल रही हैं, ऐसे में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं और ईरान के कई ड्रोन्स को भी इन मैगन मिसाइल ने नेस्तनाबूद कर दिया है। अब बात करते हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस की, जहां सोनम के घर शिलोंग पुलिस पहुंची है और सोनम के कमरे में भी शिलोंग पुलिस ने तलाशी ली है। वहां से भी कुछ सबूत जुटाने की कोशिश की है। मेघालय और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम राजा रघुवंशी के घर पहुंची। सोनम का कमरा वो देखना चाहते थे। मैं आपको बता दूं कि गोविंद को दूसरी जगह बुलाकर टीम ने पहले पूछताछ की थी। गोविंद को लेकर बाद में पुलिस सोनम के घर पहुंची। सोनम जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में अब पुलिस छानबीन कर रही है। सोनम के माता पिता से भी शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है। तो इस मामले में अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। एक टीम मेघालय में है, शिलोंग में काम कर रही है, जिसने कल सीन रिक्रिएट किया था। सोनम को मौके पर ले गए थे और उस दौरान कामयाबी ये मिली थी कि एक और मर्डर वेपन बरामद हुआ था। शिलोंग पुलिस की एक टीम इस वक्त इंदौर में है और इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ इस केस पर काम कर रही है, जहां राजा रघुवंशी के घर पहुंचे थे और सोनम का जो कमरा है उसकी तलाशी भी शिलोंग पुलिस ने ली थी। एहतियाब शेख इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। एहतियाब, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या अभी स्टेटस है शिलोंग पुलिस का? क्या क्या अब तक किया जा चुका है शिलोंग पुलिस की तरफ से इंदौर में? देखिए रोहित, लगातार शिलोंग पुलिस कल रात से यहाँ पर पूछताछ कर रही है। सबसे पहले वो राजा रघुवंशी के घर पहुंचे थे, जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात की और परिजनों से सबसे तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत की और सोनम से रिलेटेड कई सवाल उस परिवार से पूछे गए थे। राजा की मदर से पूछे गए थे, परिवार के अन्य सदस्यों से पूछे गए थे और वो तमाम चीजें जो कि बारीक से बारीक माइन्यूट डिटेल्स हो सकती है वो सभी कलेक्ट की मेघालय पुलिस के जो दल था उन्होंने। साथ ही साथ ये बताया गया था कि सोनम रघुवंशी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई है और अभी शिलोंग पुलिस पहुंची है सोनम रघुवंशी के घर पर, जहां उसके रूम की तलाशी ली जा रही है और लगातार परिजनों से बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और एक अपडेट और मैं बताना चाहूंगा रोहित के, इस वक्त मैं उस जगह पर खड़ा हूं। ये अवंती रेस्टोरेंट, ये वही अवंती रेस्टोरेंट है जो कि TCS इलाके में है और जहां बताया गया है कि तकरीबन शादी के 1 महीना पहले राज कुशवाहा, सोनम और विशाल ने यहां बैठ प्लान किया था और उस हत्याकांड का षड्यंत्र का पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है। मैं अंदर तस्वीर आपको दिखाऊं यदि रोहित, तो ये एक साधारण सा कैफे है। दिस इज अ नॉर्मल कैफे। ये TCS का इलाका है, बहुत सुनसान इलाका रहता है। इन सभी आरोपियों का घर यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। तो अक्सर ये बताया है मुझे कि यह राज कुशवाहा और विशाल जो है यहाँ आया करते थे, न सिर्फ इस कैफे में बल्कि इस इलाके में। कैफे के मालिक यहाँ मौजूद हैं और उनसे मैं सीधे पूछने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से घटनाक्रम ये बताया गया कि ये कैफे में आए थे, अप्रैल माह की बात बताई जा रही है, 1 महीना पहले यहाँ बैठकर प्लानिंग की थी और इन्हीं टेबल्स में से किसी एक टेबल पर बैठ के वो प्लान किया गया था। आप क्या कहेंगे? मुझे इतना तो पता नहीं कि आए थे कि नहीं आए थे, बट उस बात को बता रहे कि महीने के समथिंग हो चुका है। मेरे नॉलेज में नहीं है ऐसा कि वो आए थे। हो भी सकता आए हो तो पता नहीं। हत्याकांड का खुलासा हुआ, इसमें आरोपियों के चेहरे आए, तो उसमें विशाल था, राज था, चूंकि आसपास ही रहते हैं, तो आपने कभी ऐसा लगा कि इनको कहीं देखा है? जी हाँ, इनको ऐसा देखा हो, ऐसा लगता है यहाँ से क्या 1 किलोमीटर पे नंदबाग और कुशवाहा नगर है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहीं के रहने वाले हैं और हमारा भी निकलना करना इसी रूट से होता है। तो कई बार आमना सामना भी हुआ होगा, तो ऐसा क्लिक हुआ था मुझे कि यहाँ देखा हुआ सा है। अच्छा, यहाँ आकर बैठे थे, उस चीज का आपको एग्जैक्ट वो नहीं पता? नहीं, वो तो नहीं पता। अच्छा, CCTV कैमरेज भी आपने लगा रखे हैं यहाँ पर? जी सर, CCTV कैमरे लगे हैं मेरे पास। उसका कैपेसिटी जो DVR का है, हार्ड डिस्क का, वो 8 से 10 दिन का ही रहता है। और ये बता रहे हैं कि वो 16 या 17 मई को आए थे, तो आज तो बहुत समय हो गया उस बात को। सुनी जी, बस एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, इस हत्याकांड को लेकर आप क्या कहते हैं? जिस तरीके से घटनाक्रम रहा, ये हत्याकांड जो हुआ है इंदौर शहर के लिए बहुत शर्मनाक घटना घटी है। ये माँ हिले की नगरी को अपवित्र करा है इस घटना से और बहुत शर्मसार है इंदौर शहर की गुस्सा। रोहित, आई सपोज ये आपने सुना है, मैं फिर आपको उसी तस्वीर की तरफ ले जाना चाहूंगा क्योंकि जो जानकारी दी गई थी, एग्जैक्टली दिस वाज द प्लेस जहां बैठकर इन्होंने प्लान किया था। अक्सर यहाँ शाम के वक्त कपल्स आते हैं, लोग आते हैं और यहाँ
खाना खाने पहुंचते हैं। ये ढाबा जो है एक नॉर्मल ढाबा है, दिस इज नॉट अ रेस्टोरेंट। इसको एक क्लाउड किचन की तरह भी चलाया जाता है। पीछे की तरफ वो किचन है, यहाँ बैठने की व्यवस्था है। और जो जानकारी आ रही है कि वो जानकारी यही है कि इसी जगह पर रोहित, मैं थोड़ा सा और तस्वीर आपको बाहर की भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वो इलाका है जिससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर ये सभी आरोपियों का घर है। यहां से रोड जाता है 1.5 किलोमीटर दूर, वहां इन आरोपियों का घर है। और इस इलाके में इसी तरह के कई सारे कैफे और ढाबे बने हुए हैं। रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जैसा कि अभी एहतियाब ने आपको दिखाई। ये वही जगह है जहां पर सोनम रघुवंशी ने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। मैं आपसे जो शिलोंग पुलिस है उन्होंने मीडिया से बातचीत की, सोनम के कमरे की उन लोगों ने तलाशी ली थी, सोनम के माता पिता से भी उन लोगों ने पूछताछ की। सोनम के कमरे में क्या वो इस केस से जुड़े सबूत ढूंढ रहे थे? और सोनम के माता पिता से जब बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई इनपुट शिलोंग पुलिस की तरफ से नहीं दिए गए। हालांकि कल रात को भी जब राजा रघुवंशी के परिवार से मुलाकात की थी, उस वक्त भी शिलोंग पुलिस की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया था। हालांकि हम लोगों ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ ना बोलते हुए आगे बढ़ गए। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, और इस इन्वेस्टिगेशन में वो हर अहम सुराग जो कि इस केस को मजबूत बनाता है, जिसमें कि ये कंस्पिरेसी, ये कहा जाए कि मेघालय पुलिस ने 17 दिन के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि इसमें इनपुट्स, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा रोहित, के और भी इनपुट्स आ रहे हैं कि कुछ अन्य लोग भी हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। एक व्यक्ति का नाम और आया। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन हकीकत देखा जाए तो जैसा पहले अंदेशा लगाया जा रहा था कि इसमें कुछ लोग और शामिल हो सकते हैं और उनके नाम का खुलासा होगा, हम उस चीज के लिए वेट कर रहे हैं कि जल्दी ही उन चीजों का खुलासा इंदौर पुलिस या मेघालय पुलिस की तरफ से किया जाए। लेकिन जिस तरीके से कल ये कहा जाए कि क्राइम सीन पर रिक्रिएशन कराया गया था मेघालय के अंदर, उसके अंदर वो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि किस तरीके से राजा की जघन्य तरीके से हत्या की गई थी इन तीनों आरोपियों द्वारा, और सोनम वहां खड़े होकर वो हत्या होते हुए देख रही थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सोनम इस मर्डर को देख रही थी, वो लोग हत्या कर रहे थे। इस मामले में अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी खबर भी है कि जो दूसरा मर्डर वेपन था जो राजा के मर्डर में इस्तेमाल किया गया था, वो मर्डर वेपन भी कल सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस के हाथ लग गया है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा रोहित, जब सीन रिक्रिएट करने जा रहे थे, शुरुआती दौर के अंदर ये कहा गया था कि राजा की जो मृत्यु हुई है वो एक डाव, यानी जो पेड़ काटने का वहां का लोकल वेपन होता है, उसके घाव से हुई थी। एक घाव पीछे लगा था, एक घाव सामने की तरफ लगा था। लेकिन जब कल पुलिस वहां सीन रिक्रिएट करने पहुंची तो वहां एक दूसरे हथियार की भी बरामदगी की गई है। आरोपियों को वहां ले जाया गया था, उनसे उगलवाया गया, और उसी बेसिस के ऊपर उनके पास वो दूसरा हथियार भी हुआ, जिसे बताया जा रहा है कि विशाल के अलावा जो 2 अन्य आरोपी थे, उन्होंने भी राजा के ऊपर हमला किया था और प्रहार किया था। हालांकि वो इतना लीथल हमला नहीं था जितना विशाल ने जो हथियार इस्तेमाल किया था, उस हथियार से राजा की मौत हुई और उसी घाव की वजह से राजा की हत्या होना पाई गई थी। तो जाहिर सी बात है, इन सारी चीजों को रोहित अब पुलिस कड़ी मैं 1 मिनट अब आपको रोक रहा हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सामने।